अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया ताकि यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके। जब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में आया तो फिर यहाँ पे सेक्रेटरीज बैठना शुरू हुए और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की डेवलपमेंट शुरू हुई। लोगों को पहले लाहौर का सफ़र तय करना पड़ता था, अब उनके सारे काम जो हैं वो जनूबी पंजाब में ही हल हो जाते हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सेक्रेटरीज तो जनूबी पंजाब में बैठ ही रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे में क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर किया गया है, और इसके अलावा अस्पतालों की अपग्रेडेशन है, सेहत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस हद तक चल रहे हैं और कितनी बेहतरी की गई है इस सेक्रेटेरिएट बनने के बाद अस्पतालों में और जनूबी पंजाब भर में। इस सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है और अपना कीमती टाइम हमें दिया है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जब सेक्रेटेरिएट नहीं बना था तो लोगों के बहुत सारे मसाइल थे, उनके इश्यूज थे। यहाँ पे बाज़ ऐसे मरीज़ हैं जिनको इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लाहौर जाना पड़ता था। क्या आप समझते हैं कि जैसे सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठना शुरू हैं, आपने जब से चार्ज संभाला है तो अस्पतालों में सहूलियात को किस हद तक बेहतर किया गया है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका सवाल है वो बहुत पर्टिनेंट इस हवाले से है कि एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पर जो है ना जी पीपल्स ये रिक्वायरमेंट भी थी कि जी यहाँ पर जो है ना एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। उसके बाद जब ये सेक्रेटेरिएट बन गया है तो उस हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि जी किस किस्म की हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि टू जस्टिफाई कि जी लोगों ने ये इसकी डिमांड की थी। हेल्थ डिपार्टमेंट आपको पता है बेसिकली तो वो हम डील करते हैं मेडिकेशंस की। हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में 1400 जो है ना वो हैं यूनिट्स हैं, जिसमें GRDs, BHUs, RHCs, THQs, DHQs। उस हवाले से जो एक सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट साउथ पंजाब से जनरेट हो रहा है वो एक तो ये कि हम उसको डिजिटल कर दिया है। सारी तमाम हमारे यूनिट्स जो है ना जी अब कंप्यूटराइज्ड और व्हाट्सएप और कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं। इससे एक तो ये हुआ है कि जी हाज़िरी पूरी हो गई है। दूसरा ये है कि जो मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन डेली इंश्योर होती है। तीसरा ये होता है कि MSS साबान को जो है ना जी अब ये 8 बजे सुबह आ जाते हैं, शाम को ये जो है ना इवनिंग OPD करते हैं। इंडोर डिस्पेंसरीज़ हैं। पेशेंट केयर के हवाले से तो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लोगों की जो तवक्कुआत हैं उनको पूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो रहा है हमारा। साउथ में हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी जनरेट करा है। आप चूँकि सहाफ़ी जो होते हैं ना उनकी तो लोगों की नब्ज़ पर जो है ना जी हाथ होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो नीचे खड़े हुए हैं लोग पेशेंट्स या उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे पूछें, रूरल एरियाज़ में देखें, फैसिलिटी आउटलुक चेंज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तमाम जो हमारे यूनिट्स हैं उनकी आउटलुक को चेंज कर रहे हैं। क्लीनिनेस, फंक्शनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, मेडिसिन प्रोविजंस। आइडियल तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम लोग आइडियल के करीब पहुंचने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। सर, इस वक्त जनूबी पंजाब में कितनी सेहत की तरक्याती स्कीमें चल रही हैं? देखिए, पिछले साल से तो हमारे पास 112 स्कीम्स थी जो कि माली साल 2021-22 से मुतल्लिक़ थी। इस साल का जो 22-23 का प्रोग्राम है वो अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि तकरीबन 200 से 250 स्कीम्स हम इस साल शुरू करें। मुख्तलिफ नौइयत की हैं, नए हॉस्पिटल्स भी हैं, नए BHUs भी हैं, अपग्रेडेशंस भी है। ये हमारा प्लान है कि जी साउथ पंजाब में हम सेहत घर के हवाले से जो है ना जी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना जी वो 150 जो है ना जी सेहत घर की हमने तजवीज़ की हैं। ये भी तजवीज़ की हैं कि जितनी GRDs हमारी साउथ पंजाब में हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं 300-400 के करीब, हम इनको भी जो है ना जी मॉडर्नाइज़ करें, इसमें भी इनकी रेनोवेशन करें और इनको सेहत घर में कन्वर्ट करें। इसके अलावा तरक्याती स्कीमें, अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स भी है, मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से भी हैं। अभी हम लोग तजवीज़ ये कर रहे हैं कि हमारे जो 3 DHQs नहीं हैं, DG खान में नहीं हैं, बहावलपुर में और रहीम यार खान में नहीं है, तो हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि जी हमारे DHQs यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएँ, क्योंकि DHQs एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्पिटल्स भी होते हैं
जो लोगों को मसाइल आते हैं अदर दैन हॉस्पिटल्स के हवाले से, जो हमारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं, उसके लिए भी DHQ का होना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जनाब DHQs जो है ना जी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएँ, जिनको अब जो DHQs के हॉस्पिटल थे वो टर्शरी केयर में चले गए हैं। DG खान में जैसे DHQ था वो वहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल अब बन गया है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े हैं जैसे तुलंबा है या इस तरह के बड़े जो यूनिट्स हैं जहाँ पर OPD हज़ारों का होता है डेली, तो हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको THQ लेवल पे लेके चले जाएं, और THQ लेवल्स पर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज बना रहे हैं। गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है कि जी हमें मैक्सिमम जो है ना जी ऐसी स्कीम्स दें ताकि हम उनको शुरू करा सकें। तनवीर इकबाल साहब, आप जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा भी करते हैं, वहाँ पे बेहतरी के लिए इकदाम भी करते हैं। सर, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसको चेक एंड बैलेंस आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि दही इलाकों में जितने भी अस्पताल हैं, ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि जब पेशेंट को वहाँ पर लेके जाया जाता है तो वहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया या डॉक्टर्स यही कह देते हैं जी एनू निश्तर ले जाओ। तो मतलब वहाँ पे क्विक सर्विस को बेहतर बनाया गया है, सर्विस डिलीवरी को, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो, जो पेशेंट वहाँ पे जाए उसको क्विक रिस्पांस मिल सके। सर देखिए, हमारा जो रेफरल सिस्टम है ना जी, अब उसकी मॉनिटरिंग होती है। जो भी हॉस्पिटल रेफर करता है कोई पेशेंट को, तो वो उसको रीज़न भी बताता है कि जी मैंने इसको क्यों किया है। बाज़ औक़ात जो रेफरेंस है वो रेफरल जो होता है वो इनएविटेबल बन जाता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। जो टर्शरी केयर में जो वो कवर होता है, प्रोफेसर्स कवर होता है, वो शायद THQ लेवल पर नहीं होता, वहाँ पर कंसल्टेंट के लेवल का केयर होता है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी रेफरल ना किए जाएं। तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी कमी भी आई है रेफरल में, और ये है कि लोगों ने, डॉक्टर्स ने अब अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस तो कर रहे हैं कि भाई रेफरल जो है ना गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए, और उसको हम डेली उसकी रिपोर्ट्स भी लेते हैं। सर, लोगों का अक्सर ये तासुर रहता है कि वो सरकारी अस्पतालों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे उनको खार होना पड़ता है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो गरीब बंदा तो मजबूर होता है धक्के खाने पे, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, फिर वो प्राइवेट अस्पताल को तरजीह देता है। लेकिन सर, क्या आवाम का एतमाद बहाल किया जा रहा है? आप इकदाम तो कर रहे हैं अस्पतालों में बेहतरी के, आपकी नज़र में आवाम का कितना एतमाद बहाल हुआ है? सर, ये आपका सवाल बहुत, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना हमारी हेल्थ सर्विसेज पर। देखिए, जितना HR, जितना मेडिसिन, जितनी फैसिलिटीज़, आउटलुक्स यहाँ हेल्थ केयर के पास हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास हैं, किसी के पास नहीं है। किसी के पास एक कनाल का अस्पताल होगा, किसी के पास 4 कनाल का अस्पताल होगा। यहाँ पर तो जो BHUs हैं वो भी जो है ना जी वो 4-4 एकड़, 5-5 एकड़ पर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी खुली फ़िज़ाएँ हैं। अब मेडिसिन जो है ना जी 100% अवेलेबल होती है, और सर्विस डिलीवरी भी अब उस पर बहुत ज़्यादा हमारा क्लिनिकल साइड पर एम्फेसिस है, बहुत आ रही है। हमने इवनिंग OPDs भी शुरू की हैं, GRDs को भी फंक्शनल किया है। वहाँ पर 20,000 लोग रोज़ाना मेडिकेशन लेते हैं। पहले वो लोग थे जो पहले या तो उनके पास जाते थे, क्वैक्स के पास जाते थे, या फिर वो प्राइवेट लोगों को दिखाते थे। 20,000 लोग रोज़ाना साउथ पंजाब में नए इनिशिएटिव के साथ मेडिकेशन भी ले रहे हैं, फ्री मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो परसेप्शन चेंज हो रहा है, लेकिन अगेन बात ये होती है कि रश बहुत होता है। जैसे अभी नीचे जाएंगे तो आपको जो इनका OPD होते हैं वो भी इतने हैवली पॉपुलेटेड होते हैं, धक्के तो नहीं लगते, लेकिन बारी आने के टाइम पर ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में हम लोग नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स के हवाले से भी प्रपोजल्स बना रहे हैं। जो हमारा रेफरल है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, BHU को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, RACs को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, GRDs को भी सेहत घर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली इन हॉस्पिटल्स के ऊपर बिग सिटीज़ में भी हम फ़िल्टर क्लिनिक और जो है ना जी टाउन हॉस्पिटल्स तजवीज़ कर रहे हैं कि ताकि जो एक स्पॉट्स होते हैं वहीं पर ही जो है ना जी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और साउथ पंजाब में सर्विस डिलीवरी काफ़ी बेहतर हो गई है। तनवीर इकबाल साहब, आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें जनूबी पंजाब के हवाले से,
हेल्थ डेवलपमेंट के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे सिर्फ आपसे ये लोगों से भी ये होगा कि ये हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है, ये आवाम के पैसे से चलते हैं, ये आवाम के लिए है। तो यहाँ पर आएँ और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ पर बेस्ट एचआर अवेलेबल होती है और अभी ये डॉक्टर साहबान आपको एक वसीयत के तौर पर भी देते हैं। तो कोई बंदा डॉक्टर अपनी सर्विस से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। देखिए, एलिमेंट ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स की जो है ना जी, वो नीयत पे शक करना जो है ना मुनासिब नहीं है। आप यहाँ आएँ, इन सर्विस को यूटिलाइज करें और इसकी बेहतरी के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका हिस्सा बनें। बहुत शुक्रिया जी। सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बात कर रहे थे कि जब से सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में आया है उसके बाद सरकारी अस्पतालों को किस हद तक डेवलप किया जा रहा है, कौन सी नई स्कीमें लाई जा रही हैं, अस्पतालों में पेशेंट्स के लिए किस मेयार की बेहतरी की जा रही है ताकि लोगों को क्विक रिस्पॉन्स मिले, तरक्याती जो स्कीमें हैं अस्पतालों की वो किस हद तक चल रही हैं। और इनका कहना यही था कि अस्पतालों की डेवलपमेंट की गई है, उनको बेहतर किया गया है, सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर किया गया है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया गया है। और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो पहले जाता था, अगर वो ये समझता था कि उसको मसाइल का सामना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी कर दी गई है और सेक्रेटरी हेल्थ का यही कहना है कि जनूबी पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए वो दिन रात कोशां हैं। आज के लिए नाज़रीन सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अदनान याकूब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।